अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम लेक्चर नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 2 की हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को देख लेते हैं, क्योंकि क्यूब रूट जो है आगे मजीद एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 4 पार्ट्स पड़े हैं, 4-5 पार्ट्स हैं। उनको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरह मैं अभी फाइंड करूंगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरह एक्सरसाइज में आएगा क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -27 आ जाएगा। सेम मेथड्स के साथ हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट हम देख लेते हैं। क्यूब रूट्स 3 रूट्स आएंगे इसके और यूनिटी के, तो उन 3 जो रूट्स हमारे पास होंगे उनको हम रिकॉग्नाइज नेम देंगे। एक ओमेगा होगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, और एक रूट जो है वो 1 होता है, उसको हम रियल रूट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास 2 होते हैं और एक रूट हमारे पास रियल फॉर्म में होता है। तो बाद में इसकी हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट कर लेते हैं एक्स बी आर क्यूब रूट ऑफ, हमने लेट कर लिया है कि x हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। x जो है वो यूनिटी का क्या है, क्यूब रूट है। अगर हम दोनों तरफ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इधर भी क्यूब ले लेते हैं और यहाँ भी क्यूब ले लेते हैं, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग में हमारे पास x3 बचेगा और यहाँ पे जस्ट 1 ही बच जाएगा। अब इस 1 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस 1 को लिख सकते हैं, 1 की जो भी पावर हो आंसर हमेशा 1 ही आता है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इस 1 को भी मैं लिख सकता हूँ 1 पावर 3। 1 की पावर 3 लेंगे तो अगेन हमारे पास आंसर 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्यूब लेने से हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। किस तरह, ये a इसको कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम b कंसिडर कर लेते हैं। फार्मूले आप लोगों को याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल था हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमने फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए बी, ए इंटू बी एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बी स्केयर 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब या तो x माइनस 1 0 के इक्वल होगा या फिर दिस 1 इज इक्वल टू 0। या फिर एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन में पावर जो है मैक्सिमम x की कितनी है, 3 है, तो रूट्स भी कितने आएंगे हमारे पास, 3 ही आएंगे। एक रूट हमारे पास यहां से आएगा क्योंकि यहां पे x की पावर 1 है, और 2 रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन में से आएंगे। एक रूट यहां से हम फाइंड कर लेते हैं, -1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +1। एक रूट तो ये आ गए हैं, 2 रूट हमने यहां से अब फाइंड करने हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले का होता है। तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे।
ए जो है वो 1 है, बी भी हमारे पास 1 है, सी भी हमारे पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a माइनस बी हमारे पास 1 आ रहा है, बी स्क्र 1 स्क्र माइनस 4a हमारे पास 1 है, सी भी हमारे पास 1 है ओवर 2a, a हमारे पास 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्र 1 माइनस 4 इंटू 1 4 ही आ जाएगा अंडर रूट, और 2 इंटू 1 आंसर इज 2। तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। तो एक आंसर हमारे पास प्लस में आया है, दूसरा आंसर माइनस में आया है। तो 2 रूट्स यहाँ से आ चुके हैं और एक रूट ये हमारे पास था, 2 और 1 3 रूट्स टोटल आ चुके हैं हमारे पास। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास 3 रूट्स, दिस वन एंड 2 रूट्स हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं। अब हम इनको याद रखना है आप लोगों ने 3 रूट्स को। ये जो रूट है हमारे पास ये रियल रूट है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है। ये जो रूट है हमारे पास 2 रूट्स जो हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स इनको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये जो -3 है इसको हम आयोटा फॉर्म में लेके जा सकते हैं। किस तरह? x इज इक्वल टू -1, ये भी लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। यहां से हमारे पास x जो है इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा आ जाएगा और ओवर क्या आ जाएगा 2। इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, इन 2 रूट्स को, इसके जो 2 रूट्स आने थे इस तरह आयोटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, और इस तरह भी लिख सकते हैं -3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक रूट ये आ गया, 2 रूट ये आ गया। ये 2 रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट होंगे और ये एक रूट हमारे पास रियल रूट होगा। तो टोटल 3 रूट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन मजीद 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स को आप अपनी मर्जी से नाम भी दे सकते हैं कि अगर आप इस प्लस वाले रूट को आप लोग ओमेगा का नाम देंगे तो दूसरा जो माइनस वाला रूट हमारे पास बचेगा उसको आप लोगों ने ओमेगा स्क्वायर का नाम देना है। या फिर अगर आप प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे तो माइनस वाले रूट को आप लोगों ने जस्ट ओमेगा का नाम देना है। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने ये जो 3 रूट्स निकाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, एक था हमारे पास 1, दूसरा था हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तीसरा था हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये जो हमने 3 रूट्स निकाले हैं इनको आप लोगों ने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ इसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। अब ये 1 जो है ये मैंने बताया था कि रियल रूट्स है हमारे पास, लेकिन ये जो 2 रूट हैं हमारे पास ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है, और कॉम्प्लेक्स के लिए ही सिर्फ उसने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रखा है। मतलब ये जो 2 रूट हैं हमारे पास इन दोनों को हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ रिकॉग्नाइज करना है। अगर हम ये अब आप लोगों की अपनी चॉइस है कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स रूट को ओमेगा का नाम देंगे तो ये जो दूसरा रूट हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में है इसको आप लोगों ने ओमेगा स्क्वायर के साथ इसको आप लोगों ने शो करना है। या फिर अगर आप लोगों की अपनी चॉइस है कि अगर आप लोग इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देंगे तो फिर इस रूट नेगेटिव वाले को आप लोगों ने ओमेगा का नाम देना होगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इसको ओमेगा का नाम दे दें, ओमेगा का नाम देंगे प्लस वाले को तो नेगेटिव वाले रूट को आप लोगों ने ओमेगा स्क्वायर देना होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं।
पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ रही है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। अभी हमने 3 रूट्स निकाले थे, अब वो यहाँ पे ओनली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात कर रहा है, मतलब आप 1 को स्किप कर दें, बाकी जो अभी हमने रिकॉग्नाइज रूट्स देखे थे उन 2 रूट्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रूव दैट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। वो जो हमने 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाले हैं वो कहते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट का हम स्क्वायर लें तो हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है, और अगर हम दूसरे का स्क्वायर लें, दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लें तो हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है। किस तरह? प्रूफ देयर आर 2 complex roots of unity। कौन कौन से थे? एक था हमारे पास -1 प्लस -√3/2, और दूसरा हमारे पास था -1 माइनस √3/2। ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स रूट थे। अब वो इस प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रूट का होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा आंसर में, और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, इस कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर में ये पहले वाला कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा। प्रूफ करते हैं इसको। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें -1 प्लस तो आंसर हमारे पास ये आना चाहिए -1 माइनस √3/2। ये रूट हमने लिया है कॉम्प्लेक्स रूट, इसका हमने स्क्वायर लिया तो आंसर हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या वाकई ये वाला रूट इसका आता है? तो यहां से हम देख रहे हैं, इसको हम a कंसिडर कर लें, इसको हम b कंसिडर कर लें, तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू b ओवर 2 का स्क्वायर, आंसर 4 आ जाएगा। अब यहां पे -1 का स्क्वायर, आंसर इज +1, और यहां पे स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल, तो प्लस माइनस का 3 आ जाएगा, एंड प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस √3/4 4 आ जाएगा। अब यहां से 1 - 3, आंसर इज -2 माइनस √3/4। यहां से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहां से अगर हम 2 कॉमन लें तो -1 बच जाएगा। यहाँ पे ये भी 2 कॉमन आ गया तो यहाँ भी -1 मल्टीप्लाई -√3, ओनली -√3 ही आ जाएगा, ओवर क्या आ रहा है 4, तो 2 1 टाइम 2 टाइम 4, तो आंसर हमारे पास आ गया है -1 -√3/2। हेंस प्रूव दैट कि हमने इस रूट का स्क्वायर लिया था तो ये रूट आना चाहिए था, तो ये रूट हमारे पास आ चुका है। इसी तरह आप लोग इस रूट का भी स्क्वायर ले सकते हैं। इस रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर में आपके पास ये प्लस वाला रूट आ जाएगा,